Good morning, Mumbai. Hey guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe. So आज है हमारी नई ट्रिप की बारी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:55 और हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। लेकिन आज पहली बार तो नहीं, मतलब हाँ यूट्यूब के लिए पहली बार, नॉट यूट्यूब के लिए बट हाँ, आज 2 साल बाद हम लोग गाड़ी से नहीं, हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं एयरपोर्ट पहुँच के बताऊँगी। तो हमारी जो उबर है वो स्केड्यूल हो चुकी है, जस्ट वेटिंग कि वो जल्दी से बुक हो जाए एंड जल्दी से कैब आ जाए तो हम निकले यहाँ से। सो नाउ विल कैच यू जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। बाय गाइस। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से, और हमारी जो फ्लाइट थी वो थी विस्तारा की फ्लाइट। सो हमारी फ्लाइट का टाइम था अराउंड 10 या 10:30 का टाइम था। सो हम लोग 7:30 8 o'clock तक पहुंच गए थे, क्योंकि 2 घंटे पहले चेक इन होता है। हमारे पास वेब चेक इन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिसके चक्कर में हमने 2-3 दिन पहले ही हमारा वेब चेक इन करवा लिया था। हमारे पास बोर्डिंग पास आ चुका था, तो हमें बस अपना जो बैग था वो चेक इन के लिए डालना था। तो हम लोगों ने चेक इन करवाया और वी वर जस्ट वेटिंग, हैड अ ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों का जब हम लोग एंट्री कर रहे थे, एंट्री के टाइम पे हमारा आधार कार्ड चेक हुआ था और साथ ही साथ हमारी जो टिकट थी, अगर आपके पास टिकट है तो आप टिकट शो कर सकते हैं, अगर आपके पास बोर्डिंग पास है तो आप बोर्डिंग पास शो कर सकते हैं। तो हम लोग मुंबई गए थे इन द स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर 2021। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी इतना ज़्यादा नहीं शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स हमें बोले गए थे ले जाने के लिए और हम जो लेकर गए थे वो थे हम तीनों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, तीनों की डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स था। हम लोग आधार कार्ड लेकर गए थे ऑब्वियसली, और अगर आपके पास टिकट्स अवेलेबल है तो आप टिकट्स शो कर सकते हैं, और अगर बोर्डिंग पास है तो आप बोर्डिंग पास शो कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कितना सुंदर बना हुआ है। ऑल्सो चेक इन करके जब आप लोग बोर्डिंग करने के लिए जाते हैं अपने गेट्स की तरफ, तो आपको बहुत सारी ऐसी स्क्रीन्स दिखती हैं। तो अगर आपका जो भी फ्लाइट नंबर है, फ्लाइट नेम है, और अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कभी कभार गेट्स चेंज होते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया अनाउंसमेंट्स पे, तो आप इन जो टीवी स्क्रीन्स होती हैं इन पे आप चेक कर सकते हैं, रेगुलरली अपडेटेड रह सकते हैं ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो। तो अब हमारा टाइम हो चुका है बोर्ड करने का, तो लेट्स बोर्ड आवर फ्लाइट एंड वी ट्रैवल्ड इन फ्लाइट आफ्टर 2 years। इस कोविड के टाइम पे हमने फ्लाइट में किया ही नहीं था ट्रैवल। लास्ट टाइम जब हमने फ्लाइट में ट्रैवल किया था दैट वाज व्हेन वी वेंट टू बैंकॉक, थाईलैंड, जब हम लोग गए थे इन द ईयर ऑफ 2019। उसके बाद हम लोग 2021 एंड में जाके हम लोग फ्लाइट में बैठे थे। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लास्ट टाइम आप लोग कब फ्लाइट में बैठे थे एंड कौन सी फ्लाइट थी, आप लोग कहाँ गए थे, कब गए थे। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सके। तो लाइन काफी थी, बट द गुड थिंग इज कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं सो इट्स गुड टू वियर मास्क। इनफैक्ट वो लोग भी कहते हैं आपका मास्क पहनना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन योर फ्लाइट एंड सिर्फ खाने के टाइम पे या अगर आप पानी वगैरह कुछ पी रहे हैं तब आप लोग मास्क को उतार सकते हैं, और एल्स कीप योर मास्क ऑन जस्ट फॉर योर सेफ्टी। So we entered our beautiful Vistara flight and we were just heading towards our seat. So the question arises, why Vistara? क्योंकि Vistara का what we feel, हम तीनों, me, my mom and dad, so Vistara is quite comfortable flight as compared to the other flights that we have experienced, and
यहाँ पे जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, राइट, टेक ऑफ करती है ना, हाँ, टेक ऑफ करने के बाद वी ऑल्सो गॉट आवर ब्रेकफास्ट। मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला था। एक्चुअली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि हमने इंक्लूड करा ही नहीं था कुछ भी कि हम लोग फ्लाइट में कुछ नहीं खाएंगे। बट बाय लक वी गॉट आवर ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में था पोहा, वी हैड हलवा, वी हैड बन बटर, सो इट वाज गुड, लाइक अच्छा था। एंड जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ब्रेकफास्ट करते करते इस ब्यूटीफुल व्यू का आनंद लिया। ऑल्सो गाइस, फ्लाइट में एक अलग ही मजा होता है जहाँ पे आप लोग क्लाउड्स को एंजॉय करते करते आप लोग अपनी जर्नी को कब पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। सो व्हाट आई प्रेफर इज, अगर कंफर्टेबिलिटी की बात हो सो ऑफ कोर्स फ्लाइट, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी चाहिए और कोई इतनी दूर जगह नहीं जाना है या थोड़ा कम टाइम के लिए जाना है तो कार ऑफ कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कई लंबे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जाना है, प्राइवेसी मिल जाए जहाँ पे, सो ऑफ कोर्स कार इज द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज फ्लाइट ऑलवेज। आई लव टू ट्रैवल इन फ्लाइट्स। तो हम लोग जब महाराष्ट्र लाइक मुंबई जब हम लोग पहुंचे ही थे ऊपर से ही, आई डोंट थिंक इसमें शो हो रहा है आप लोगों को, बट ड्रॉपलेट्स थे क्योंकि बारिश हो रही थी। एंड the good news, we were not on time, we were before our time. तो around 15-20 minutes we were early in Mumbai। और मुंबई में जब हम लोग पहुंचे तो हमारा स्वागत ही कुछ अच्छा हुआ। अभी हम आपको हमारा स्वागत भी दिखाते हैं कि मुंबई में हमारा स्वागत कैसा हुआ। तो हमारा स्वागत स्वैग से नहीं, बारिश से हुआ मुंबई में। बट नेवरदीलेस हम सबको पता है मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं रुक सकता। दिस इज अ सिटी दैट नेवर स्टॉप्स। तो चाहे बारिश हो या तूफान, पीपल जस्ट गो फॉर देयर वर्क। ओके गाइस, तो अब हम लोग क्योंकि मुंबई पहुंच चुके हैं तो जरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग मुंबई गए थे तो कौन कौन सी गाइडलाइंस थी या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें प्रोवाइड करने पड़े थे व्हेन वी लैंडेड इन मुंबई। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने शो करे थे वो सिर्फ हमारे कोविड सर्टिफिकेट्स थे, तीनों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। क्योंकि मैं फिर से ये बात बता रही हूँ, उस टाइम पे कोविड केसेस इतने ज्यादा नहीं थे। पूरे इंडिया में ही अराउंड 10,000 तक या 20,000 तक के केसेस आ रहे थे उस टाइम पे, और ओमिक्रॉन के भी एक आधा केस ही आया था बस पूरे इंडिया में। जिस चक्कर में हम लोगों को कोई भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं लेकर जानी पड़ी, या फिर हमें कोई वहां पे चेकअप भी नहीं कराना पड़ा। लेकिन अगर आप लोगों के पास उस टाइम में डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं थे तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना मैंडेट है। तो हमारा जो लैंडिंग थी वो थी छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का। और यहाँ से फिर हमने एग्जिट करा था और हम लोग जा रहे थे हमारे बैगेज कलेक्ट करने के लिए। बैगेज कलेक्ट करने के बाद अराउंड ऑब्वियसली 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स लग ही जाते हैं सब करके, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करके, बैग्स वगैरह लेके बाहर निकलने में। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप मुंबई फ्लाइट से जा रहे हैं ना, मुंबई का जो एयरपोर्ट है इज द प्रिटीएस्ट एयरपोर्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इतना सुंदर एयरपोर्ट बनाया हुआ है, जैसे दिल्ली का टर्मिनल 3 है ना, वैसे उससे भी ज्यादा सुंदर मुंबई का एयरपोर्ट है। तो जब हम लोग मुंबई एयरपोर्ट से जब हम लोग निकल रहे थे, सो वी ऑलरेडी हैड अ टैक्सी। मैंने आपको इसमें शो नहीं किया है कि टैक्सी वाले ने हमें क्या बताया है और कौन कौन से हम लोगों ने पॉइंट्स सोचे थे जो हम जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से कचरा हो गया। बट स्टिल वी ट्राइड टू गो और विजिट एज मच प्लेसेस एज वी कैन। इन केस आप लोग टैक्सी बुक नहीं करते हैं तो जब आप लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको टैक्सी के वो मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लोग जाके टैक्सी को बुक कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और प्राइस वगैरह डिस्कस करके यू कैन हायर अ टैक्सी अपने होटल तक के लिए या जहाँ भी आपको जाना है। एंड या अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। इस टैक्सी स्टैंड से हम लोग हमारी टैक्सी में बैठेंगे और वहां से फिर हम लोग हमारे डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। एंड
destination is, oh my god, it's a dream come true for me. and मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी होटल का, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि एक कोलाबा में पड़ता है मुंबई में. सो कीप गेसिंग एंड आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ऐसा कौन सा होटल है जिसके बारे में ये इतना बोल रही है या जिसमें ये रही थी. सो एंड तक देखो इस वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो उस होटल के लिए बनता ही बनता है. मुझे नहीं पता, मुझे सब्सक्राइब चाहिए भाई, ये गलत बात है. सब्सक्राइब करो यार, तुम ऐसी जगह के लिए सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, ऐसा करोगे मतलब मेरे साथ. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सिटी इज या दिस स्टेट इज महाराष्ट्र इज कि अगर आप लोग मुंबई विजिट कर रहे हैं, महाराष्ट्र विजिट कर रहे हैं, सो द कोविड रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट है. आपको यहाँ पे मास्क पहनने बहुत ज्यादा जरूरी है. यू कैन नॉट इवन बी लीनियंट टूवर्ड्स इट. जैसे हम हमारी सिटी में तो या दिल्ली एनसीआर में इट हैपेंस कि ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं गाड़ी में, सो यू डोंट वेयर योर मास्क क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली के साथ यू फील सेफ सिक्योर. बट वहां पे आप चाहे अपनी फैमिली के साथ है, कहीं पे भी है, बाहर हर जगह पे मास्क पहनने बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट्स रियली गुड. लेकिन गाइज हर जगह पे मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम सब सिक्योर रहे, सेफ रहे और हम लोग ट्रैवल कर सके. चलो अब देखते हैं हमारा रूम कैसे लगता है. So this is our room. First of all, this is the painting. Then we have a drawer, the 4 drawers. Then we have this touch keys. इससे आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं. I'm just too much excited. Then you can just control. आपको लो लाइट चाहिए, मीडियम, हाई या ऑफ करनी है. It has a bathtub. Oh my god. The interior is so good. Then the shower area, bathroom, interconnecting guest room. If there is another room, you Okay. can just connect. If you take 2 rooms, Then this is a full size mirror. Then you have this cupboard, which is, yes, this is the cupboard. This is the safe. Now after these cupboards we have this, and this is the TV. Then we have a huge table with so many drawers again. Then hello. kettle, electric kettle. Then you have water bottle, glasses, different types of glasses. For drinks, different types of drinks. Then you have coffee and tea. Sachets. This is another, it's kind of drawer only, ये टी बनाने के लिए है. might be. नीचे कुछ नहीं है. Then we have fridge, which is empty. No, we have milk here. Okay. Then we have a huge bed with the seat or a sofa. Then we have this study table kind of, where you have this desk. 1 second. Yeah. Then we have a lamp. Then this picture. What is this called? Intercom. Then we have chair. Then we have this sofa, the lamp, the 2 side tables. Water table, water bottles, cute water bottles. Yeah. Then we have this round table, Control panel is here. 2 chairs, and this is how it looks like. And the view is जन्नते जहाँ नहीं खुलता. Sorry. That's the gateway of India, and this is a sea view room. ऑल्सो हमारा क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट विद द सुंदर व्यू, लाइक द प्रिटीएस्ट ब्यूटीफुल व्यू. बारिश उस टाइम पे रुक चुकी थी, नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली रुक चुकी थी बारिश. एंड देन वी हैड द गेटवे ऑफ इंडिया व्यू. इट वाज मेस्मराइजिंग गाइस. ओके गाइस, तो हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं. लाइक हम लोगों की फ्लाइट लैंड हो गई थी अराउंड 12:35 एंड निकलते निकलते इट वाज अराउंड 1. सो इट टुक 1 to 1.5 hours to reach here in Taj.
हमारी बुकिंग थी ताजमहल टावर में, बट द staff was so sweet, they upgraded us to ताजमहल पैलेस, जहाँ की हमने सिर्फ ख्वाब देखे थे कि हम कभी रुकेंगे किसी ज़माने में, बट टुडे वी आर हेयर इन दिस ताजमहल पैलेस. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. मम्मी मैं रो पड़ूंगी सच में. सो या ऑल्सो यहाँ चाहे ताजमहल पैलेस हो या टावर हो, यहाँ पे शूटिंग इज़ नॉट अलाउड, लाइक वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड, which is why I will not be able to review this hotel, and this hotel doesn't need any review. तो मैं सिर्फ रूम टूर ऐड कर दूँगी, so you can check this room out. And this was it for this video. अब हम 1-1.5 घंटा मतलब रेस्ट करके we'll go out. सुबह से सुनने में आया यहाँ पे बारिश हो रही है, एंड पता नहीं कब तक बारिश रहेगी. वैसे भी मुंबई की बारिश है, बट आई बिलीव आज हम ज़्यादा घूमेंगे नहीं, सिर्फ 2-3 जगह ही जाएंगे, तो आपको हम साथ लेकर जाएंगे. अभी हम रेस्ट करते हैं, देन विल गेट रेडी एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and we'll see you in my next one. Bye bye.